राघवपुर नाम का वो गांव था जहां पर छुटकी नाम की लड़की रहती थी। बचपन में ही उनके पिता के गुजर जाने के कारण उनके माँ पर ही उसकी जिम्मेदारी और घर को संभालने की जिम्मेदारी पड़ गई थी। लक्ष्मी दिन रात मेहनत किया करती थी और घर घर काम कर अपनी बेटी की परवरिश किया करती थी। इस तरह जितना बन पाता उतने में ही वे दोनों जी रहे थे। इस तरह वो अकेली ही अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करते हुए खुशी से रह रही थी। कभी कभी हालात इतने बुरे होते कि अनाज भी नहीं होता था, पर फिर भी लक्ष्मी अपनी बेटी का पेट भर खुद सिर्फ पानी पीकर भूखे पेट ही रात में सो जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। छुटकी को उसके आंगन में रहा आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता था। दिन भर उसी पेड़ के छांव में बैठा करती थी। उसे कोई दुख होता या खुशी होती तो अपने माँ के साथ साथ पेड़ को भी बताया करती थी। एक दिन छुटकी अपने माँ से बोली, माँ, ऐसा क्यों है कि हमारे पास रुपए नहीं और हम फटे कपड़ों में रहते हैं? हमारे आसपास रहने वाले कई लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं। बस सिर्फ हमारी हालत ऐसी है। माँ, कुछ भी कर, क्या हम बड़ा घर, बड़ा कार और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? बोलो ना माँ, प्लीज माँ, हम भी ये सब खरीदेंगे ना माँ। सभी देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं माँ कि हम बहुत गरीब हैं। माँ, ऐसा कुछ करो ना कि वो सब हम खरीद पाएं। ऐसे छुटकी रोते हुए बोलने लगी। माँ को समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाए। लक्ष्मी ने सोचा कि कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा देते हैं। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा, मैं बहुत मेहनत से धनवान लोगों के घर काम कर पैसे कमा रही हूँ, पर जितना मैं कमाती हूँ उसमें सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही खरीद पाती हूँ। मैं तुम्हारी दुख को भी समझती हूँ बेटा। मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगी, पर उस सब में थोड़ा समय लगेगा। अब तुम खाना खाकर जाकर सो जाना, ठीक है? उस रात वो जाकर सो गई, लेकिन ये हर दिन होता रहा। छुटकी का अपनी माँ से पूछना और माँ को उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देना। एक दिन लक्ष्मी अपना काम पूरा कर घर वापस लौटी। उसे थका हारा देखकर छुटकी उसके पास गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। क्या बात है? तुम्हें देखते ही समझ आ रहा है। तुम पहले जाकर आराम कर लो। ऐसा कहकर वो अपने माँ को घर के अंदर ले जा रही थी कि तभी वो चकराकर नीचे गिर गई। छुटकी अपनी माँ को यूं गिरा देख बहुत घबरा गई और तुरंत उसने डॉक्टर को घर बुलाया। उसकी माँ की जांच के बाद डॉक्टर ने छुटकी से कहा, बेटा छुटकी, तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ की हालत इस वक्त कैसे है? बहुत ही खराब है बेटा। बचपन से ही उसने अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखा, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। पर तुमने ही कुछ दिनों पहले उसके सामने बहुत सारी मांगे रखी, जिस कारण वो दिन रात ज्यादा मेहनत करने लग गई। इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। अब तुम्हारी माँ को होश में आने के लिए बहुत समय लगेगा, तब तक तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। छुटकी अपने माँ के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी होती है। चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ का पूरा ध्यान रखेगी, ऐसा उसने सोच लिया। माँ, इतने दिनों से तुम मेरे लिए इतनी परेशान हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। माँ, मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी भी जिंदगी की परवाह नहीं की। माँ, तुम जैसी माँ का मिलना मेरा भाग्य है माँ, पर मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, चाहे जो भी हो जाए मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आज तक तुम कष्ट किया करती थी, अब से मैं करूंगी। माँ, अपने आंगन में जो आम का पेड़ है ना, उस पर कुछ आम उगे हैं, मैं उन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाऊंगी। अपनी माँ से ऐसा कहकर छुटकी बाहर निकली और जैसा उसने सोचा था उसने एक टोकरी में भरकर आम तोड़कर डाले और उसे बेचने के लिए बाजार निकली। आम खाओ आम, मीठे मीठे आम, रसीले आम, बहुत ही स्वादिष्ट आम, बिना दवाइयों के उगे आम। यूं वो गली गली घूमकर बेचने की कोशिश करती है, पर कोई उसके पास आम नहीं खरीदता। एक आम भी नहीं बिक पाता। उस समय तक सारे आम सड़ चुके थे। उन सड़े हुए आमों को फेंकने के लिए वो जंगल की ओर चली गई। छुटकी को दुखी होता हुआ वहां पर खड़े एक स्वामी जी ने देख लिया। उसकी वजह जानने के लिए वो उसके पास गए। बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। इन आमों की वजह से तुम दुखी हो,
तो इसका मतलब बात बहुत बड़ी है। क्या मैं जान सकता हूँ? स्वामी जी के ऐसा कहने पर छुटकी ने कहा, हाँ स्वामी जी, मेरी माँ की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, पर अब तक एक भी आम नहीं बिक पाया, इसीलिए इन्हें फेंकने के लिए यहाँ आई हूँ। अब मेरे माँ की दवाइयों के पैसे कैसे आएंगे, यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। छुटकी की बात सुनने के बाद स्वामी जी ने कहा, तुम जैसी छोटी लड़की को मेहनत करते मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। इस जंगल के ठीक सामने तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी के बीचों बीच तुम्हें एक वृक्ष दिखेगा। उस वृक्ष के पास जाकर तुम्हें जो चाहिए हो वो मांग लेना, वो पूरा हो जाएगा। पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम अपना ध्यान रखना। स्वामी जी से ये बात जानने के बाद छुटकी ने कहा, मेरी माँ के लिए चाहे जो भी हो मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर छुटकी ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और उस रास्ते पर चल पड़ी। उसके रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को वो पार करती हुई डटकर चलती रही। वो रास्ता कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अपने माँ की सेहत के लिए उसने इन सबको अनदेखा किया और चलती रही। यूं बहुत दूर तक चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। एक पेड़ के तने के सहारे वो उस वृक्ष तक पहुंच पाई। वहां पहुंचते ही छुटकी ने वृक्ष को देखकर नमस्कृत किया। तब उस वृक्ष ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर उस वृक्ष ने रंग बिरंगी आम को उसके सामने प्रकट किया। बेटा, इन रंग बिरंगी आमों की बाजार में बहुत मांग है। इन सारे आमों को समेटकर तुम अपने साथ ले जाओ, बाजार में बेचकर उन पैसों से माँ की दवाई खरीदो। छुटकी ने तुरंत वो सारे आम इकट्ठे किए और उन्हें बाजार में बेचकर उन कमाए हुए पैसों से अपनी माँ का एक अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराया। उस दिन से लक्ष्मी और छुटकी ने स्वामी जी और उस पेड़ का आभार मानते हुए खुशी से रहने लगे। वो पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूब चुका था। बेबी और उसकी माँ, चूंकि घर में सारा पानी भर गया था, एक लकड़ी के पलंग पर चढ़कर बैठ गए थे और तैर रहे थे। वे दोनों बाहर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बरसात अब भी जारी थी। इतने में बेबी ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन शांति ने कहा, क्या करूं बेटा, सब कुछ पानी में बह गया, मुझे समझ नहीं रहा क्या करूं। शांति ने ऐसे बड़ी दुखी होकर कहा। इतने में पानी में कुल हलचल सी हुई। वे दोनों बहुत घबरा गई, लेकिन जब देखा तो वहाँ मछलियाँ थी। उन मछलियों से हो रही आवाज से वे दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं। तभी शांति को एक उपाय सूझा। वे दोनों जिस पलंग पर बैठे थे उसे धीरे धीरे खिसकाया और यूं वे रसोई घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर रसोई घर में रहे चूल्हे को और बहती हुई कुछ चीजों को उन्होंने पलंग पर रखा। उस पर माँ शांति ने कहा, बेबी, हम मछलियाँ पकड़ेंगे, तुम बिना हिले ध्यान से मछलियाँ पकड़ना। माँ की ये बात सुन बेबी ने हामी भरी। फिर उन दोनों ने मिलकर साड़ी की सहायता से मछलियाँ पकड़ी। फिर माँ ने उन मछलियों को अच्छे से धोया और पकाने के लिए रख दिया। ये देख बेबी ने कहा, अरे वाह माँ, मुझे ये देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से परोसो ना। बेबी के ऐसा कहने पर फिर उन दोनों ने मिलकर मछलियों को खाया। फिर अगले 3 दिनों तक उन दोनों माँ बेटियों ने मछली खाकर अपना गुजारा किया। तब बेबी ने कहा, माँ, अगर ये मछलियाँ नहीं होती तो हम भूख से तड़प रहे होते। पता नहीं ये मछलियाँ कहाँ से आई है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हम इन्हीं की वजह से जीवित रह पाए हैं। सही है ना माँ? उस पर माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे लगता है अपने तालाब की मछलियाँ बाढ़ की वजह से बहकर यहाँ तक आई हैं। फिर 2 दिनों बाद बरसात पूरी तरह से थम गई। बाढ़ का पानी वापस नदियों में चला गया। बाढ़ का पानी तो सूख चुका था, पर अब भी घर में जगह जगह मछलियाँ पड़ी थी। उन दोनों माँ बेटियों ने उन मछलियों को इकट्ठा कर एक टब में भर दिया। ये देख बेबी ने पूछा, माँ, भला आप क्यों इन सारी मछलियों को इकट्ठा कर रख रही हो? माँ ने कहा, अपने गांव का जो तालाब है उसकी नीलामी हो रही है। सुना है गांव के मुखिया कृष्णा जी इसकी नीलामी कर रहे हैं। अब तक तो कई मछलियाँ बह चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता कि तालाब में कुछ भी मछलियाँ बची हो। हमारे घर पर इतनी सारी मछलियाँ पड़ी है, हम उन्हें लौटाएंगे तो उन्हें कुछ फायदा ही हो जाएगा। आज तक हम उन्हीं की मछलियों पर तो गुजारा कर पाए हैं,
इस तरह हम उनका ऋण चुका पाएंगे। माँ ने बेटी को ऐसे समझाया। फिर वे दोनों बड़ी मुश्किल से उन मछलियों को ढोकर तालाब के पास चले गए और उन मछलियों को तालाब में बहा दिया। वहीं खड़े कृष्णा जी ने कहा, शांता बहन, ये क्या है? कृष्णा जी के ऐसा पूछने पर शांति ने सारी बात बताई। सभी के घरों में मच्छियाँ गई हैं। सभी मच्छियाँ खाकर ही दिन गुजार रहे हैं। पानी के सूख जाने पर उन मच्छियों को इकट्ठा कर कईयों उसे शहर में बेची भी है। पर आप लोगों ने जो किया उसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस पर बेबी ने कहा, कृष्णा चाचा जी, आज तक हम आपके ही तालाब की मछलियों पर गुजारा कर पाए हैं। इन बची हुई मछलियों को देकर हम आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। कृष्णा जी ने कहा, अब जैसे हालात है, सबकी रुपयों की जरूरत है। इन मछलियों को बेचकर उन्हें कुछ पैसा ही मिल जाएंगे। अपना घर संवार लेते हैं। आप भी इन मछलियों को बेचकर पैसा कमा सकते हो। मुझे इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है। तुम लोगों की अच्छाई के बदले में इसे मेरे उपहार ही समझो। जो भी हो, भगवान सदा तुम जैसों की सहायता करती ही है। और वैसे भी इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। आप उन्हें बेच लीजिए। मैं अगले बरस यहाँ अनाज उगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा जी वहाँ से चले गए। कृष्णा जी की कही बातों से माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। सच कहते हैं लोग कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं। वे दोनों बहुत खुश हुए और उन मछलियों से भरे टब को उठाकर शहर उन्हें बेचने चले गए। वहाँ मछलियाँ बेचकर उन्होंने पैसे कमाए। इसी तरह वे दोनों हर रोज मछलियाँ पकड़ते और उन्हें शहर ले जाकर बेचकर पैसे कमाया करते। कुछ दिनों के बाद सारी मछलियाँ खत्म हो गई। उन कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने एक छोटी सी दुकान लगाई। उनकी वो दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया। ऐसे वो दोनों बड़े खुशी से रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद उनके घर कृष्णा जी आए। कृष्णा जी ने उनसे कहा, शांता बहन, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों का घर बस गया है। आज मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। कैसी जिम्मेदारी? बात यह है कि मेरी अब उम्र होती जा रही है। अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। जितनी जायदाद थी बेटों में बराबर बांट चुका हूँ। अब वे विदेश जा चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं खुद के लिए बचा कर रखा हूँ। मेरी और तुम्हारी कावों के लिए जरूरी है ना। उन्हीं से मच्छियों की फसल डालने की सोच रहा हूँ। खाद दवाइयाँ के खर्चे मैं लगाऊंगा। तुम अगर उसका ध्यान रखोगी तो आधा मुनाफा तुम्हें दे दूंगा। मुझे और किसी पर विश्वास नहीं सिवाय तुम्हारे, इसलिए यहाँ आया हूँ। ऐसे कृष्णा जी ने कहा। कृष्णा जी का ये प्रस्ताव शांति ने मान लिया और उस दिन से दिन रात वो तालाब की रखवाली करने लगी। कुछ ही दिनों में तालाब में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। वे उन मछलियों को लेकर शहर में बेचकर खूब सारा पैसे कमाने लगे। कृष्णा जी आए हुए मुनाफे में आधा हिस्सा हर बार शांति को देने लगे। शांति इस बात से बहुत खुश थी। शांति ने इस तरह मेहनत कर खूब पैसे कमाए और अपने सारे कष्ट दूर किए। बेबी ने भी स्कूल जाकर पढ़ाई करना शुरू किया। शायद इसीलिए कहते हैं कि की हुई नेकी कभी खाली नहीं जाती। उसका फल हमें कभी न कभी मिलता ही है।